औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे उस्ताद ने मुझे एक शेर सुनाया था, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। लेकिन उर्दू का बंदा नहीं हूँ, अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। वो शेर क्या था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा बुलंद चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा बुलंद चाहता है। क्यों? क्योंकि दाना खाक में रह कर ही गुले गुलजार बनता है। तो प्यारे बच्चों, स्टडी कर रहे हैं हम लोग, इल्म हासिल कर रहे हैं। मिटा दो अपने आप को, ये बालों की शेविंग और बाल बढ़ाना, ये स्टाइल स्टोर, ये बाद में हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो मकसद है वो स्टडी, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। जब हम पढ़ लिख जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, ये सारे फैशन हमारे पास वापस लौट के आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो पढ़ना है जस्ट और पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इमेज नहीं आया, व्हाट्सएप पे कोई तस्वीर नहीं आई कि आप लोगों ने होमवर्क किया या नहीं किया, फार्मूले याद किए हैं या नहीं किए हैं। तो जिन्होंने किए हैं तो क्लैप्स फॉर हिम, जिन्होंने नहीं किए तो बेटा प्लीज़ फिर मुझे कहना पड़ेगा कि वेरी बैड। काम करें और काम करें, सिर्फ काम करें। आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हम लोग एक्सरसाइज 3.3 द मोस्ट टिपिकल मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन में। और देखें कि अल्लाह ताला का कितना करम है कि आज एक्सरसाइज 3.3 को भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है जी इंटीग्रेशन में। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले फार्मूलाज जो हमने लास्ट टाइम प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स पहले हमने फार्मूले लिखे थे, उनको मैंने दोबारा यहाँ पे राइट कर रहा हूँ ताकि रिव्यू हो जाए। तो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन रेज टू एन यानी पावर रूल है यहाँ पे भी, और फर्दर उस फंक्शंस का डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो फिर उसका इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा? एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी, यानी पावर में एक ऐड हो जाएगा, नीचे भी पावर में एक ऐड करके प्लस सी इज आर यानी कांस्टेंट हो गया। यानी पावर रूल यहाँ पे हमने राइट किया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है जी कि अगर फंक्शन एक्स गिवन हो और नोमिनेटर में उसका डिनो अपना डेरिवेटिव बन रहा हो, फंक्शन एक्स गिवन हो, नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो वो ऑलवेज इक्वल टू लॉग नेचुरल एफ एफ एक्स प्लस सी के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन दोनों फार्मूलाज को देखते हैं कि क्या कंडीशंस बनती है इनको यूज करने की या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ -2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x के डिफरेंशियल x। यहां एक बात बताते जाऊंगा, नोट कीजिएगा। अगर आपके पास ऊपर नोमिनेटर में x मौजूद है, नोमिनेटर में x मौजूद है, तो हमेशा आप ये पावर रूल बनाया करें, हमेशा आप ये पावर रूल फॉर्मूला बनाया करें। मसलन कैसे? यहां पे देखें, -2x ऊपर x मौजूद है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? पावर ला का, और नीचे भी फंक्शंस में पावर आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x के है। तो प्यारे बच्चों, इस स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर रूट को मैं ऊपर ले आया, सो इंटीग्रल ऑफ 4 - x के रेज टू -1/2 इंटू -2x डिफरेंशियल x। अब देखें, फंक्शन x की पावर n गिवन है, फर्दर उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, 4 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, यानी फंक्शन x रेज टू n फर्दर डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो ये चीज बन गई फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, f of x रेज टू n डेरिवेटिव ऑफ x डिफरेंशियल x इज इक्वल टू f of x रेज टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। फंक्शन क्या है जी? 4 - x स्क्वायर रेज टू -1/2 में प्लस 1 ऐड किया, ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस c इज एनी कांस्टेंट। तो 4 - x स्क्वायर रेज टू -1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। सो डिवाइडेड बाय 1/2 है तो मल्टीप्लाइंग 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर प्लस c। So this is our required integral of the given function। बात समझ में आ गई? तो जहां आगे फर्दर क्वेश्चन जहां आएंगे, अगर ऊपर x मौजूद है और नीचे पार बनती है होल में, एज लाइक दिस क्वेश्चन,
तो आपने हमेशा पावर रूल फॉर्मूला बनाना है। अब यहां पे नहीं है, ऊपर x देखें। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 4x + 13 डिफरेंशियल x। डायरेक्ट सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ूंगा। अब ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, 13 1 13, तो एज लाइक कोई टेबल नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाने के लिए 4 ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। जब ये 4 ऐड किया तो 1/x² + 4x + 4 into 13 - 4 that is equal to 9 differential x. This become perfect square 1/a² + b² + 2ab always equal to x + 2 whole square plus 9 जो है वो 3 square। तो यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² का फॉर्मूला डिफरेंशियल x में लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो इक्वल होता है जी tan इनवर्स x। अगर ये a² की जगह पे हो 1 तो tan इनवर्स खाली x, और अगर यहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर बनता हो तो 1/a tan इनवर्स x/a यूज करेंगे, यानी कांस्टेंट यूज करेंगे। सो यहाँ a की जगह पे 3 मौजूद है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1/a यानी 1/3 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x है जी x + 2 ओवर a आपके पास है 3 प्लस c एज अ कांस्टेंट। तो 1/3 इंटू tan इनवर्स x + 2 ओवर 3 प्लस c, दिस इज आवर रिक्वायर्ड। बात समझ गए हो? ओके। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कहा था कि अगर नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी पार सेम आ रही हो, इक्वल आ रही हो, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही हो, तो सबसे पहले हम उसको प्रॉपर फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इंटीग्रल ऑफ x² ओवर 4 + x²। तो ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो पहले हमें इसको प्रॉपर करना पड़ेगा। चले आए जी, इसको प्रॉपर करते हैं। तो x² डिवाइडेड बाय x² + 4 1 x² + 4 प्लस माइनस कैंसल -4। हाउ टू राइट इट? 1 होल -4 ओवर x² + 4 इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल x। अब यहाँ पे 2 फंक्शंस बन गए और वो प्लस माइनस से जुड़ रहे हैं। सो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ पहुंची बात। 1 का इंटीग्रल एज इट इज -4 ओवर 4 + x² का इंटीग्रल में 4 चूंकि कांस्टेंट है बाहर राइट किया। इंटीग्रल ऑफ 1/4 है जी 2 का स्क्वायर प्लस x² डिफरेंशियल x। 1 का इंटीग्रल x -4 एज इट इज, तो 1/a² + x² डिफरेंशियल x। अभी फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले हमने राइट किया, यहां देखें। सो 1/a tan इनवर्स x/a, तो यही चीज हमने फौरन अप्लाई की। तो 1/a यानी 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c अरेंज करके लिखा x -2 1 2 2 2 4, सो -2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल बना ऑफ द गिवन फंक्शन। चौथा क्वेश्चन बेटा इसी से रिलेटेड आपने खुद करना है। अगर नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय व्हाट्सएप के थ्रू से भी, या जो ऐप गिवन है उसके थ्रू से भी। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ e⁻x ओवर e⁻x + c डिफरेंशियल x यूजिंग फॉर्मूला के फंक्शन x गिवन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। सो उसका इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा? log नेचुरल f ऑफ x प्लस c। तो चेक करते हैं कि क्या इस फंक्शंस में ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। यस ऑफ कोर्स मौजूद है। कैसे? फंक्शन x है जी e⁻x + 3, उसका डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x एज इट इज, 3 का डेरिवेटिव ऊपर 0, यानी नोमिनेटर में डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन x है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो दिस बिकम log नेचुरल x या log नेचुरल फंक्शन x। तो फंक्शन x है e⁻x + 3 प्लस c। सो दिस इज आवर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वेरी इजी और बहुत आसान, बहुत सिंपल, एग्जामिनेशंस के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इंटीग्रल ऑफ x + b ओवर x² + 2bx + c होल 1/2। ऊपर x मौजूद है, नीचे पावर ला भी है,
तो हमेशा पावर लॉ यूज करें, पावर लॉ बनाएं। जब भी ऊपर आपके पास एक्स मौजूद हो तो डेरिवेटिव बनाएं, यानी पावर रूल यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। मसलन कैसे, फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल रेज़ टू 1/2, ऊपर ले आए तो -1/2 इंटू एक्स प्लस बी डिफरेंशियल एक्स। ओहो, यहाँ तो डेरिवेटिव नहीं बन रहा। कैसे नहीं बन रहा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x होता है, यहाँ 2 नहीं है। 2bx का फर्दर डेरिवेटिव 2b होता है, b तो है 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 लाना है। कहाँ से लाएं? सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। सो 2 से मल्टीप्लाइड भी किया, डिवाइड भी किया। सो जब डिवाइड किया तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल रेज़ टू -1/2 मल्टीप्लाइड किया 2 इंटू एक्स प्लस बी डिफरेंशियल एक्स 1/2 एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल रेज़ टू -1/2 2 मल्टीप्लाइड किया दिस इज 2x प्लस 2b डिफरेंशियल एक्स। अब तो फॉर्मूला बन ही गया। फंक्शन x रेज़ टू n है, आगे फर्दर डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो क्या फॉर्मूला है जी? फंक्शन x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। तो आए जनाब बनाते हैं जी 1/2 फंक्शंस की पावर में 1 ऐड किया, नीचे पावर में भी 1 ऐड किया, दिस इज प्लस सी। 1/2 -1/2 प्लस 1 यानी 1/2 बचा तो ऊपर आके 2, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल रेज़ टू 1/2 प्लस सी। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और ये 1/2 को हमने राइट के स्क्वायर रूट फॉर्म में प्लस सी। 100 बच्चों ये भी इंटीग्रेट हो गया, किसी को नहीं छोड़ना हमने इंशाल्लाह, बारी बारी सबका नंबर लगेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, थोड़ा टिपिकल है। इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिफरेंशियल x। इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर tan x, ऊपर पावर ला, स्क्वायर रूट को पावर फॉर्म में लिखा 1/2 डिफरेंशियल x। tan x रेज़ टू 1/2 को ऊपर लेके है तो ये पावर बनी -1/2 इंटू सीकेंट स्क्वायर x डिफरेंशियल x। ओहो, अभी भी ये नहीं बना, लेकिन थोड़ा सा देखें, गौर करें। फंक्शन x रेज़ टू n मौजूद है, क्या फर्दर ये जो चीज है डेरिवेटिव है? तो हम जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो पकड़ लिया जी हमने। क्या फार्मूला? वही फर्स्ट वाला कि फंक्शन x रेज़ टू n हो, फर्दर डेरिवेटिव हो, तो यही चीज यहां पे बनी। तो फिर देर किस बात की है, लगाएं फार्मूला जी। फंक्शन x रेज़ टू पावर में 1 ऐड किया, ओवर पावर में 1 ऐड किया प्लस सी एज इट इज। This is tan x minus 1/2 plus 1 become 1/2 over 1/2 plus c। तो 1/2 जो डिवाइड है मल्टीप्लाइड फॉर्म में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस सी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड शिकार। तो ये भी हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया, छुपा पड़ा था जनाब। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज 3.3 जितना मुमकिन मुझसे हो सकता था मैंने कर दिया। ऑनलाइन चूंकि पढ़ रहे हैं, कोशिश की है कि 1 by 1 क्वेश्चंस मैं करूं। हर क्वेश्चन आपने 2-2 दफा करना है। आज के दिन की असाइनमेंट। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।